गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आरवीसी चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर दीक्षा द्विवेदी सीधी से आपका स्वागत करती हूँ। मैंने भोपाल से बीएचएमएस किया है और लगभग 3 साल से मैंने डीएक्सन बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अपने कॉलेज के दौरान ही सबको डीएक्सन के बारे में बताया और सभी तक हेल्थ पहुंचाई। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा हेल्थ के एंगल को बहुत अच्छे से समझने की क्षमता है। क्योंकि मेरे अपलाइन भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एपी द्विवेदी, तो मेरा उनसे समझने में भी एक अलग टेक है। पर ज्यादा वक्त मेरे बारे में ना लेके आज की मीटिंग शुरू करते हैं। हम लोग आज मौजूद हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए। यह शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर डीएक्सन गैनोडर्मा के फाउंडर डॉक्टर लिम शियोजिन का, जिनकी वजह से डीएक्सन पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनका धन्यवाद करती हूँ। और उनके साथ ही डीएक्सन इंडिया के फाउंडर डॉक्टर के एल वेसुपल्लैया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और डॉक्टर रत्ना वसुपाल और साथ ही डॉक्टर एस रंजन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से डीएक्सन का इतना नाम है इंडिया में। और आज मिसेस कविता शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो वास्तविक रूप से सीधी से हैं पर अब काम के सिलसिले से इंदौर रहती हैं। इन्होंने एमएससी बीएड किया हुआ है और पिछले 4 साल से डीएक्सन के बिजनेस को कर रही हैं। इन्होंने डीएक्सन के पहले टीचिंग करी, तो उन्हें ये काफी लोगों से मिलती थी और बातें करती थी। इस तरह इनको कॉन्फिडेंस आया। और आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, जिसमें मिसेस कविता शुक्ला से बढ़िया कोई भी एग्जाम्पल सूट नहीं करता है। तो मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारी आज की वक्ता मिस कविता शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ। मिसेस कविता शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा। ये मेरी टीम में है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ और आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका मैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को अपने एक जो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा उदाहरण खुद ही एक सेट करती हुई है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं सर्वप्रथम अपने कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से आभारी हूँ। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम सभी तक पहुंचाया है और आज हर किसी को काबिल बनाया है और एक अच्छी हेल्थ पहुंचाई है। इसके साथ ही हमारे इंडिया के फाउंडर कह सकते हैं, हमारे जो क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर के एन वासुपल्लिया जी हैं, वो हमारे गुरु पिता हैं, जिन्होंने आज इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से हर घर तक हर लोगों तक पहुंचाया है। साथ ही हमारी गुरु माँ डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, उनकी भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ कि आज उन्होंने एक डॉक्टर होकर इस स्वास्थ्य के मिशन को हर घर तक लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने बचाव का एक बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा रास्ता बताया है। और डॉक्टर एस रंजन जिन्होंने इस चीज को समझा और एज ए डॉक्टर उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरीके से अपने इंडिया में लोगों तक प्रमोट करने के लिए इसको आगे बढ़ाया और आज हम सभी के लिए मिसाल बने हैं। क्योंकि उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। एक राष्ट्रपति लेवल के डॉक्टर इस कंपनी को इसको समझे हैं, इस गैनोडर्मा के महत्व को समझे हैं और आज हम सब तक लेके आए हैं। इसके साथ ही वो सारी महिलाएं जो आज इस बिजनेस को कर रही हैं, हेल्थ ले रही हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रही हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी, और साथ ही ऐसे हर घर को ये दोनों ही सुविधाएं देने में आगे बढ़ रही हैं। उन सभी को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आरबीसी चैनल द्वारा हमारा पिछले जब से ये चैनल चालू हुआ है तब से हम हर मार्च के महीने में महिला सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये तो हमारा 8 मार्च को महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। उसकी हम सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महिलाएं ऐसे ही तरक्की करती रहें, आगे बढ़ती रहें और अपनी एक नई पहचान बनाती रहें। पर 8 मार्च तो केवल एक दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम महिलाएं तो इतनी स्पेशल है कि हमारे लिए तो पूरे साल भर का दिन भी महिला दिवस के रूप में मनाया जाए तो बहुत कम होगा। तो ऐसे ही नहीं, हमको एक भगवान ने बहुत सारी खूबियों के साथ भेजा है इस दुनिया में।
बहुत सारी जिम्मेदारियां दे के भेजी हैं, और जिम्मेदारियां उसी पर्सन को दिया जाता है जो कि जिम्मेदारी को उठा सकता है और बखूबी निभा सकता है। तो हमें प्रकृति ने उसके काबिल समझा है और हमें इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। तो हमारे लिए तो हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाए तो भी कम है। और हमारा आरबीसी चैनल के माध्यम से तो हम पूरे महीने भर महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और उन सभी महिलाओं को इस मंच पे आने का मौका देते हैं, ताकि वो अपनी सफलता की कहानी हम सब तक बता सके, अपने संघर्ष की कहानी हम सब तक पहुंचा सकें, अपने जो उन्होंने नाम बनाया है, पहचान बनाया है, एक किसी ने हेल्थ पाया है, तो सभी को जानने का मौका हमें इस चैनल के माध्यम से मिलता है। और जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ प्रोफेसर साहब का, कि उन्होंने इतना अच्छा एक माध्यम हम सभी को दिया कि आज हम सभी घर बैठे एक दूसरे को जान समझ पा रहे हैं, उनकी बातें सुन पा रहे हैं और अपने आप को भी उसके रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। तो मैं अब अपना जो आज का हमारा विषय है कि महिलाओं जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है वो हम महिलाओं के लिए बेस्ट और रियल अपॉर्चुनिटी कैसे साबित हो सकता है, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, उन सारी महिलाओं का जिन्हें हम यूं ही रियल हीरो नहीं कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी देखते जाएं, चाहे प्राचीन काल से लेके देखें, हम अपने धर्मों में देखें, हमने जो हमारी माताएं हैं जो शक्तियां कहलाती हैं, देवी देवता कहलाते हैं, वहां पे भी देवियों को सर्वोच्च माना गया है, एक दर्जा दिया गया है, और हर गलत चीज को संहार करने के लिए माँ का ही सहारा लिया जाता था। तो तब से अब तक जो हम महिलाएं हैं वो एक्चुअल में रियल हीरो है, चाहे हम कथाओं में कह लें या रियलिटी में कह लें। तो कुछ तो ऐसी खास बात होगी ना हम महिलाओं में कि आज ऐसे ही हमको थोड़ी हीरो बोला जा रहा होगा, कुछ तो होगा खास। आज हम उसी खास चीज को जानेंगे और पहचानेंगे। उससे पहले हम कुछ ऐसे लोगों को देख लेते हैं कि जिन्हें हम सभी जानते हैं और बहुत गर्व के साथ हम इन लोगों को उदाहरण देते हैं, इनकी कहानियां सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, दूसरों को उदाहरण के तौर पे पेश करते हैं, क्योंकि ये महिलाएं आज विश्व में जानी जाती हैं। चाहे वो किरण बेदी हो, सानिया मिर्जा हो, हर एक महिला अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने आज एक लेवल सेट किया हुआ है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। आज हम देखें तो पहले एंटरप्रेन्योर शब्द शायद ही किसी को सुनने को मिलता था, या जो हमारा जो महिलाएं होती हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बने या खुद का काम कैसे, धंधा कैसे शुरू करें। तो आज इस फील्ड में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं शायद जिन्हें हम अभी नहीं जानते होंगे, पर वो बहुत अच्छा करोड़ों और मिलियनर बिलियनर बन चुकी हैं। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। धीरे धीरे अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीकों से उन लोगों को जान समझ रहे हैं कि अरे हाँ, अच्छा इसकी फाउंडर ये है, अरे इसका भी तो एक महिला है। तो ये सब कितना प्राउड फील कराता है जब हम सुनते हैं कि किसी कंपनी की ओनर, सीईओ एक महिला है। तो ये सुपर वुमेन है, उसके पास वो क्वालिटी है कि आज बड़े बड़े कंपनियों की एचआर या सीईओ, बड़े से बड़े पद में जो कार्यरत है वो महिला है। बाकी सारे कंपनी में भले एम्प्लॉयज मेल हो, लेकिन वो टॉप लेवल पे एक फीमेल पर्सन को बिठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करके, समझ करके, संघर्ष करके उस चीज को कर सकती है। तो ये सब महिलाएं हैं, वैसे ही हम भी महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो आज एक लेवल अचीव की हैं, तो क्योंकि ये ड्रीम शब्द है जो शायद ही जब हम कभी बात करते हैं ना तो हमको लगता है क्या ये सपनों की बातें कर रहे हैं, ये फालतू की बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो पहले स्लाइड्स में दिखाया है, कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हें शायद आप भी जानते होंगे, तो क्या उन्होंने जो वो लक्ष्य पाया, जिस आज मंजिल पे पहुंची हैं, तो उसका वो ऐसे ही बिना भटकते भटकते इधर उधर, बिना गोल के, बिना सपनों के क्या पहुंची होंगी? नहीं पहुंची होंगी। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, समझा होगा, कुछ सपना देखा, अपने आप को उस लेवल पे अज्यूम किया होगा कि हाँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं वहां तक पहुंचूं, ये मेरा सपना है कि मैं अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचूं। क्योंकि भगवान ने सबको जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही भेजा है। हम कचरा नहीं है, बेकार चीज नहीं है कि जो ऐसे ही भेज दिया, जाओ आप यूजलेस हो, कुछ भी करो नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं। पर भगवान ने एक जीव की रचना की है, हमें इंसान बनाया है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है।
हमें वो समझने की देरी है कि हम उसको कैसे पहचाने और कैसे आगे बढ़े। तो उसके लिए एक जरूरी चीज होती है सपना देखना। सपना सोते हुए वाला सपना नहीं कि हमने सपना देखा रात में और सुबह उठे तो पता ही नहीं चला कि हमने सपना देखा क्या था, आधा अधूरा याद था, आधा भूल गया। कभी कभी तो सपना पूरा भी नहीं होता जब हम नींद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे नींद में देखे हुए सपने की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुली आंखों से देखे हुए सपने की बात करें। ऐसे सपने जो कि हमको सोने न दें, भगाते रहें, दौड़ाते रहें, उस सपने की बात कर रहे हैं। और यही सपने थे जिन्होंने इन जितनी भी सफल महिलाएं हैं उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की है। तो हम भी महिलाएं सपने देखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा, सबको लगता है कि मेरा ऐसा जीवन हो, मैं अपने जीवन में इस पद पे पहुंचूं, इस ऊंचाई को छूऊं, मेरा अच्छा घर हो, मेरे अच्छी कार हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मुझे पैसे के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। किसी का कुछ भी सपना हो सकता है और सपने देखने का हक सबको है, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई सपना देख सकता है। उसमें किसी ने बंधन नहीं लगाया है, न भगवान ने, क्योंकि हमारी सोच से तेज कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी खुली आंखों से जब सपने देखते हैं, सोचते हैं कि उसे हम कैसे पूरा करें, एक लक्ष्य बनाते हैं, तो हम उस तक जरूर पहुंचते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने शेयर की है। जनरली क्या होता है कि सपने तो सभी देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं और महिलाएं भी देखती हैं, सबका हक है। तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम महिलाओं को एक बहुत ही जिम्मेदारी शब्द जब हम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको नकारात्मक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिम्मेदारियां पुरुषों के पास भी होती हैं, वो एक अलग लेवल की होती हैं, एक अलग नेचर बनाया है भगवान ने, एक अलग इंसान बनाया है, उसको कुछ अलग चीजें देके भेजी है, वो भी एक स्पेशल है। लेकिन हम महिलाएं उनसे थोड़ा ज्यादा स्पेशल हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ रूढ़िवादिती बातें होती हैं कि महिलाएं तो हमेशा अ, आदमियों के पीछे ही चलती हैं। पर भगवान ने हमें भी ये चीज एक ताकत दे के भेजी है कि भाई हम अपने पतियों के पीछे इसलिए चलते हैं कि कभी अगर हमारे बेटर हाफ लड़खड़ाए तो हम पीछे से उनको संभाल सके। तो हम इसलिए 2 कदम पीछे चलते हैं, बाकी आज काम में भी हम सभी कंधे से कंधा मिला के चल पा रही हैं। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो हमें बहुत कुछ खास होगा, इसीलिए वो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं। वो जिम्मेदारियां भी निभाना बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत गर्व होता है उन चीजों को करना, संभालना। एक जब लड़की अपने माँ बाप के यहाँ रहती है तो वो रानी बन के रहती है कि भैया ये पापा की परी है, बेटी है, रानी है, देवी का स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं। जब वो शादी करके घर आती है तो एक घर में बहू का रूप उसे जिम्मेदारी दी जाती है, उसके पास एक नया परिवार मिलता है। कितने धनी होते हैं हम, हमारे पास 2-2 माँ बाप होते हैं। हमें मायके में भी एक माँ बाप मिलते हैं जो हमें जन्म देते हैं, और इसके बाद हमारे पास ससुराल में जब आते हैं तो हमें एक नए माँ बाप मिलते हैं। पर जेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो केवल लगभग लगभग वो अपने ही माँ बाप को माँ बाप मान पाते हैं। पर हम महिलाएं थोड़ा ज्यादा लकी होती हैं क्योंकि हमारे पास 2-2 परिवार होते हैं, हम 2 परिवारों को संभालते हैं। और इसके बाद फिर हमें जब हमारे बच्चे होते हैं, हम माँ बाप का सुख देखते हैं, तो वो एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। ये सब बहुत चीजें हैं, इनको हम केवल जिम्मेदारी कह के नकारात्मक रूप में लेकर के हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। पर इन जिम्मेदारियों के साथ ही हमारे पास बहुत सारे संघर्ष भी होते हैं हमें अपने लाइफ या कैरियर बनाने के लिए। आज हम उन पे ही थोड़ा सा हमें बात करनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सहयोग, सपोर्ट सब कुछ जरूरी होता है हमें आगे बढ़ने के लिए। जमाना बदल रहा है, पहले इतना जो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हस्बैंड भी थोड़ा समय के साथ अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं और वो भी अब अपने जो गृह लक्ष्मी है उनकी बहुत सी चीजों में मदद करते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ पाए। पर क्योंकि अभी हमारा जो देश है वो इतना ज्यादा खुली सोच का नहीं हो पाया है, समस्याएं परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उन चीजों को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। पर जहां तक महिला की जब बात होती है तो हम वुमेन पावर कहते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से मैं ये सभी को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप इस फ्रेम में सभी अपने आप को खड़े होकर के देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम रहते हैं। अगर हम वर्किंग हैं और अगर हम वर्किंग नहीं हैं तो भी हमारे पास ये सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, हम ही घर के गृह लक्ष्मी, हमें जो है
बजट का ध्यान रखने वाली हैं, हमें प्लानिंग करने वाली, हमें फाइनेंस करने वाले हैं, हमें सारा कुछ देखने वाली हम महिलाएँ होती हैं। सब कुछ डिपेंड होता है, घर का मॉर्निंग से लेकर के रात के सोने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला की होती है। और उसी दौरान जब उसको करियर चुनना होता है, तो आज हम नहीं कहते हैं कि बड़े-बड़े पोस्ट में, बड़े कंपनियों में, बड़े ऑफिस में, बड़े पदों पे महिलाएँ काम नहीं कर रही हैं। आज समय के साथ-साथ सभी संस्थाओं में सुविधाएँ भी दी जाने लगी हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो काम और बच्चे परिवार को लेकर के क्लेश मचता रहता है। कहीं न कहीं कुछ-कुछ सैक्रिफाइसेज़ हमको करने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है और मैक्सिमम महिलाएँ जो हैं सभी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करवा सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब नहीं करवा सकते क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे कर पाएँ। पर अगर कोई करना चाहता है तो आजकल क्या हो गया है कि लिमिटेड ऑप्शंस भी हैं। या तो जो एक कम्फर्ट लेवल का जॉब मानते हैं या तो टीचिंग कर लो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, सिलाई कर लो। तो इस टाइप के काम ही हम महिलाओं के लिए बहुत ही एकदम ईज़ी गोइंग काम माने जाते हैं। पर अगर ये काम ऐसे हैं कि आप एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हो और अप अपने सपनों को तो क्या ही पूरा कहें, अपना खर्चा जो है वो चला सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो महिलाएँ ये भी नहीं कर पाती, फिर वो क्या करें? तो उनके लिए भी तो कुछ चीज़ें होंगी कि हम आगे बढ़ सकें, सक्सेस हो सकें, सफल हो सकें। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं हम महिलाओं के अंदर जो हमें सफल बनाती हैं? पहले तो हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको अपनी पावर को भी जानना-पहचानना बहुत ज़रूरी है और आज इसके माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हम महिलाओं को इतनी सफल बना रही हैं। तो बहुत कुछ खास बातें हैं। हम महिलाओं का नेचर ही होता है कि हम बहुत अच्छे लोगों से मिलना-जुलना, बातें करना, अपने कुछ अपनी सुनना, दूसरों की सुनाना, तो हम अनजान व्यक्ति से, अनजान महिला से भी हम रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से जोड़ लेते हैं। क्योंकि हमारी बातचीत ही ऐसी होती है कि किसी अनजान महिला से हम मिले लेकिन बातचीत के दौरान ऐसा लगता है जैसे हम इसको कितने समय से जानते हों। हम उसका सब कुछ पूछ लेते हैं, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बच्चे हैं, आपका घर कहाँ है, परिवार में क्या है, हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं। सारा हम उसकी जन्म कुंडली जो है बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ महिलाएँ, हम तो जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनसे भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बना के हम उनका सारा परिचय और सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं। तो बात करने में हमारा मतलब महिलाओं से अच्छी पकड़ किसी में नहीं हो सकती है कि हम किसी से कितना अच्छा हम एक रिलेशन बना के उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। और ये हमारे घर में ही से हम देख सकते हैं कि हम पहले जब माँ-बाप के यहाँ से ससुराल में आती है लड़की तो अकेले ही आती है। भले ससुराल से जब उसको शादी करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, ताम-झाम करके जाते हैं, पैसे खर्चते हैं और फिर लड़की ब्याह करके अपने यहाँ लेके आते हैं। लेकिन लड़की अकेले ही आती है, इतना दम रखती है वो कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं अपने ससुराल के हर पर्सन को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना रिलेशन मेंटेन करके रखूँगी। सभी को अपना बना लूँगी और उनके सारे तौर-तरीके समझ लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से घर को चलाऊँगी, राज करूँगी। तो ये हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जो हमें अदर जगहों पे भी सक्सेसफुल बनाने में बहुत अच्छी मदद करती है। हम बहुत अच्छी बायर होती हैं, हमें खरीदना बहुत पसंद होता है। आप कह लें तो शॉपिंग में मोस्ट ऑफ द हाँ, 99 90% महिलाएँ ही शॉपिंग करती हैं, बहुत कम जेंट्स होते हैं जाते हैं, क्योंकि आइडिया भी नहीं होता है। हम सब्ज़ी भी चुनते हैं तो बहुत ही सोच समझ के चुनते हैं, कौन-सी अच्छी, कौन-सी खराब, फटाफट ऐसा नहीं होता है। आलू अगर खरीद रहे हैं तो हमको 10 किलो भी आलू खरीदना तो हम एक झटके में खरीद लेते हैं और खराब आलू हमारे नज़र तुरंत पड़ जाती है, नहीं भैया ये खराब इसको हटाओ। तो बहुत अच्छा तरीके से सोच समझ के हम अच्छी चीज़ें खरीद के लेके आते हैं। और ये चीज़ें ही तो हमारे बिज़नेस में भी काम आती हैं, क्योंकि कोई सा भी बिज़नेस हो, कुछ खरीदेंगे और कुछ बेचेंगे। यही बिज़नेस है, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। और ये हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे ड्रीमर होते हैं। हमें सपने देखना, सपने में खो जाना और सारी चीज़ों को पाना बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारे सपने होते हैं ना, ये सपने भी हमारे हमारे से ही रिलेटेड होते हैं। हमारे परिवार को लेकर के ही जो है सपने हमारे बनते हैं। सब इर्द-गिर्द में हम
केवल अपने बस को लेकर के सपने नहीं बनाते हैं। हमारा जो पूरा केंद्र होता है ना सपनों का, वो हमारा पूरा परिवार होता है। और हम जो है साथ ही हम इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब भी हम अगर देखें तो हम महिलाएं बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे हम घर बार में देखें या हम ऑफिस में देखें, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती। फिर भी हम उसको उस लेवल तक सह लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, जाने देते हैं कि चलो ठीक है जाने दो, अपन इसको दूसरे तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्यों छोटी सी बात को हम क्यों बड़ा करें, इसको यहीं खत्म करते हैं। तो हम बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर हम इन छोटी चीजों पे ही उलझ के रह गए तो हम बड़े डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। तो ये क्वालिटी महिलाओं में बहुत अच्छी खास होती है। तो अगर हम देखें तो इसी कुछ खास बातें हैं, तो ही आज किसी कंपनी का सीईओ जो है वो एक महिला होती है, क्योंकि उसमें ये खास बातें भरी हुई हैं। हम जन्म से ही हम अपने आप को ना किसी मॉडल से कम नहीं समझते। और अगर आप सभी भी होंगे, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी नजर ना सभी पे एक सेकंडों में नजर चली जाती है, और हमारा जो नजर का और जो परखने का तरीका भी ना बहुत फास्ट है। तुरंत हम समझ लेते हैं किसने क्या पहना था, कैसी ज्वेलरी थी, कौन सी चीज थी, कितनी अच्छी थी, कैसी थी। तो जो एक कह सकते हैं ना कि हम अपने आप को भी बहुत ग्रेसफुली एक मॉडल की तरह ही कहीं पे भी पेश करते हैं। तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। हम बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। अगर देखा जाए तो महिला घर को संभालती है, और घर को संभालना कोई आसान बात नहीं होता है। अगर आप 4 दिन कोई महिला बिस्तर पे हो जाए, बीमार हो जाए, फीवर आ जाए, तो उसके पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पूरा घर का सिस्टम जो है वो बिखर जाता है, सब अनबैलेंस हो जाता है। कहीं कपड़े कहीं हैं, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, कभी खाना कुछ खा रहे हैं, कभी किसी टाइम खा रहे हैं। जो हम टाइम मैनेज करके जो एक पूरा उस घर को मैनेज करते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और यही चीज हमारा जो मैनेज करने का है, हम पूरी प्लानिंग के साथ मैनेज करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। और ये मैनेज करने का जो हमारी क्वालिटी है, ये हमारे कामों में भी दिखाई देती है। हम ना फिजूल खर्च नहीं करते हैं। अक्सर महिलाएं देखा गया है कि भले जेंट्स जो हैं वो ज्यादा सोचते नहीं है, कुछ भी खरीदना है किसी ने बोला हाँ ठीक है खरीद लो, लेकिन हम महिलाएं बहुत सोच समझ के खर्च करती हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कि हाँ भाई हमें ये हमारे मंथ के खर्चे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है हम इस महीने केवल इतना ही एक्स्ट्रा एक्सपेंस करेंगे, या ये जरूरत की चीज नहीं है, हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, अगर बहुत जरूरी होगा तो ही करेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं। और ये कला हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि पैसे कमा लेना तो भी आसान है, लेकिन पैसे को सही तरीके से खर्च करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि आजकल आप जहां भी सुनेंगे तो लोगों की एक ही समस्या होती है कि पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं है। कुछ हम उसको सही जगह पे खर्च नहीं कर पाते, कब कहाँ खत्म हो जाता है हमें तो पता ही नहीं चलता। ये हमेशा सबका ही रोना होता है कि पैसे तो हमारे पास बहुत आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती हैं कि उन्हें पूरा पता होता है कि मैंने एक एक रुपए कहाँ पे खर्च किया है। पूरे महीने का क्या 2-4 महीने पुराना भी आप हिसाब पूछ लेंगे तो भी बता देंगे कि भाई हमने ये पैसा कितना खर्च किया था। हमारे पास हार्ड वर्किंग की भी बहुत एक अच्छी फैसिलिटी होती है, क्योंकि हम जब किसी काम को करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं, और हम खुश भी होते हैं क्योंकि हमको काम करना अच्छा लगता है। हमें पता है कि हम पूरे दिल से काम करेंगे, कोई जो है चापलूसी या बेईमानी हम अपने काम के साथ में नहीं करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत क्वालिटीज हैं जो हम सभी महिलाओं के अंदर होती हैं। जरूरत है केवल हमें इन्हें पहचान करके इनको सही तरीके से यूज करने की। जब हम इनको सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो हम अपने सपनों तक जरूर पहुंच पाते हैं। ये सब हमारी मदद करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आज के समय में जब हम बात करते हैं कि सब कुछ तो है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत हम महिलाओं को क्यों पड़ती है? अभी तक तो ऐसा कहा जाता था कि चलो ठीक है फाइनेंस वाला जो हमारे अपने
समाज की सोच रही है कि फाइनेंस का जो हिस्सा रहता था वो जेंट्स पर्सन के पास होता था। घर का जो पुरुष, जो मुखिया कहा जाता था, फाइनेंस की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती थी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम महिलाओं को भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि आज का जो समय है अब वो बदल चुका है। पहले का समय था कि चलो ठीक है, पुराने समय में जब ये चीजें हुई थी कि जब हम पहले बहुत पुराने समय में जाए, तो हम आदि मानव समय में जाए, तो जब पहले क्या रहता था कि भोजन जो है वो हमें ढूंढ के लाना पड़ता था। तो क्योंकि जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो मसल्स पावर वाले थे, तो उनको भोजन ढूंढने के लिए जिम्मेदारी दी जाती थी कि हाँ भाई, आप भोजन का अरेंजमेंट करके लाओ। और घर की महिला का काम होता था कि भाई हम जो लेके आए तुम उसको बनाओ और सभी को खिलाओ। तो धीरे धीरे यही प्रथा जो है वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, उसमें बदलाव होता गया, और फिर एक रूप ऐसा आ गया कि जो है हमारे घर के जो पुरुष हैं वो फाइनेंस देखेंगे, और घर की जो महिला है उसका काम है केवल चूल्हा चौका संभालना। लेकिन समय फिर बदला, घड़ी की सुई घूमी, और आज के समय में अब ऐसा हो गया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की आवश्यकता हो गई है। आप उसे आवश्यकता भी मान सकते हैं और उसे पैशन भी मान सकते हैं कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के नाम पहचान के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और फाइनेंस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पिछले कुछ समय का अगर हम आंकड़ा देखें, तो जो डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो लगभग लगभग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके साथ ही जो इंडिया में है डाइवोर्स का जो रेशियो है, लगभग 50 साल से जो ज्यादा महिलाएं हैं उनमें भी बढ़ गया है। 50 ईयर्स की ओल्ड जो महिलाएं हैं उनके उस एज तक भी डाइवोर्स के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। समय बदला है, लेकिन समय के साथ 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 बहुत सारी परिस्थितियां भी चेंज हो गई हैं। आजकल हमारे जो समाज में देखा जाए तो 1/3 महिलाएं हैं जो अपने भविष्य के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर पाती हैं। और जो 2/3 महिलाएं हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, वो किसी और पे ही डिपेंड है। उनके पास अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना जो अगर उनके साथ बच्चा है तो उसका खर्चा चलाने के लिए वो दूसरे पर ही डिपेंड रहती हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ हमारे पास आंकड़े हैं जो हमें ये जताते हैं, बताते हैं, आभास दिलाते हैं कि हमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। आज ठीक है, परिस्थितियां सही हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, लेकिन अगर परिस्थितियां खराब हुई आज के समय में, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो इतने वर्ष तक अच्छा रहेगा। क्योंकि आज स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आज का खान पान, जितने भी अन्न अनाज फल फूल हैं, सब्जियां हैं, सभी में केमिकल्स भरपूर मात्रा में जा रहे हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे शरीर में जाते हैं और तरह तरह के जो है हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो अगर कुछ हो जाता है हमारे परिवार में, तो फिर हम पैसे के लिए किसके पास जाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरों के ऊपर, या हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमें उस चीज के लिए दूसरों की प्लानिंग की जरूरत ना पड़े, उसकी प्लानिंग हम खुद कर सकें। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी, अपनी पहचान के लिए, अपने नाम के लिए, हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी हो जाता है और काम करना जरूरी होता है। और उस काम में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत शानदार बिजनेस है, लेकिन अभी कुछ समय से हम जब भी कोई संपर्क में आता है तो 2-4 लोग ऐसे होंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो आजकल मिथ फैले हुए हैं, भ्रम है, वो भी सभी देते रहते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें तो लोग ऐसे ही जोड़ लेते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है। क्योंकि हमसे पहले भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां आके लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ऐंठ के और स्कैम स्कैंडल करके चली जाती हैं। तो जब हम एक अच्छी चीज भी लोगों के पास लेके जाते हैं ना, तो क्योंकि उनके पुराने अनुभव खराब होते हैं तो उनको लगता है कि ये भी ऐसे ही हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अच्छी होती हैं, जो हमें एक बहुत ही अच्छा माध्यम देती हैं आगे बढ़ने के लिए और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। और उसमें ही डीएक्सन कंपनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान करती है और उसके साथ साथ हमें पैसा भी देती है। तो आदमी अगर स्वस्थ भी है और पैसे भी आ रहे हैं तो उसे तो कोई परेशानी फिर भविष्य में आ ही नहीं सकती है। तो
नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, हमें समझने की देर है, समझना बहुत अच्छे तरीके से है, और यही चीज हमें दूसरों को समझाना भी है, क्योंकि मिथ इतने हैं, भ्रम इतने हैं कि लोगों को अच्छा और बुरा समझने में बड़ी परेशानी होती है। तो हमें एक अच्छी चीज क्या है और उसे हम कैसे चुने, ये चीज हमें उन्हें बताना पड़ेगा। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की क्या खास बात है, हम जब तक सामने ये लोगों को नहीं बताएंगे तो उन्हें भी नहीं पता चलेगा ना कि इसमें क्या खास बात है, हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जब भी हम किसी महिला या पुरुष को, किसी को भी हम जब ये बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो हमारा पूरे थॉट्स क्लियर होने चाहिए कि ये बिजनेस हमारे लिए क्यों एक बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है, क्या खास बात है इसमें। बहुत सारी खास बातें हैं, क्योंकि ये एक इजी टू स्टार्ट है। हमें अगर कुछ काम करना है, कुछ हम करना चाहते हैं, तो कुछ लिमिटेड ऑप्शन है। मैंने पहले भी कहा कि या तो हम पार्लर खोल सकते हैं, या हम सिलाई कर सकते हैं, या फिर घर पे हम कोई छोटा मोटा जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। पापड़ बनाने का बहुत से ऐसे काम होते हैं, या फिर हम टीचिंग का जॉब है, सेफ है, वो हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सेफ काम होते हैं लिमिटेड इनकम वाले, जो हम कर सकते हैं। पर इसके लिए भी हमें अगर एजुकेशन है तो हम टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल टीचिंग का क्षेत्र भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी रख लें। वहां पे भी हमने पूरा क्वालिफिकेशन, हर क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तो ही हम अच्छा टीचर बन सकते हैं। सिलाई के लिए भी बहुत सी चीजें होनी चाहिए। पार्लर भी जाना है तो आपको पहले ट्रेनिंग कोचिंग लेनी होगी, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो शुरू करने के लिए बहुत ही आसान है। कोई हमें इसमें हमारा पुराना अनुभव नहीं लग रहा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं लग रही, कोई डिग्री नहीं लग रही, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हम घर इसको बहुत अच्छी तरीके से बिना रिस्क के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो अगर हम सिलाई मशीन भी लेंगे तो आजकल सिलाई मशीन जो है 20-25 हजार से कम नहीं आती। फिर हम सिलाई लेंगे, एक सेटअप बनाएंगे, एक दुकान रखेंगे, और सिलने के लिए हमारे पास कस्टमर भी होना चाहिए, हमें प्रॉपर समय भी देना होगा, जाना भी होगा। तो ये करने के लिए हमें कम से कम 40-50 हजार, कम से कम 50 हजार रुपए तो हमें इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि हमें बहुत ही कम खर्चे में, मिनिमम हम इसको 10 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो सारा सामान लेके आ जाते हैं। सामान जो हम पहले यूज करते हैं, हम खुद ही उसको बेनिफिट लेते हैं, और वही हम लोगों को शेयर करते हैं, लोगों को यूज करवाते हैं, तो वो भी फिट होते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत अच्छी बात है कि हमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। हम बहुत कुछ पा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, नाम पा सकते हैं, पहचान पा सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत कुछ है, हमारे हाथों में है कि हम कितना करके कितना कुछ पा लें। तो कोई रिस्क नहीं है इसमें, होने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई किसी की उधारी नहीं देनी, किसी का किराया नहीं भरना, कुछ नहीं करना। घर पे रहिए, फोन बहुत बड़ा माध्यम है, फोन पे बातें करिए। हम बाहर कहीं जाते हैं तो जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बातें करें, लोगों से मिलें। और इस बिजनेस को हम कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, कोई हमें फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप फुल टाइम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जितना करेंगे उतना पैसा आएगा। लेकिन हम इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं। हम जैसे ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं कि चलो ठीक है, वो 10 हजार, 20-25 हजार का कहीं जॉब कर रही हैं, और उनको लग रहा है कि मेरे पास है, मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए, इतने में मेरा जो है खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो एक सेकंड पाइपलाइन तैयार करने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम के रूप में हम अगर हर दिन का 1 घंटा देते हैं, हफ्ते का देते हैं, या महीने का, जो भी हम दे सकते हैं, कि हफ्ते में हम 2 दिन देंगे, महीने में हम 5 दिन देंगे, कुछ देंगे, तो कुछ तो जरूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं तो हम पहुंच ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे। तो पार्ट टाइम में भी हम इसको कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। कोई टाइम का बंधन नहीं है, कहीं घर से बाहर हमको जाना नहीं है, फ्लेक्सी टाइमिंग है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि यार चलो हमने कहीं अगर जॉब की है तो हमको उसी टाइम में पहुंचना ही है। ये काम ऐसा है कि आज अगर आपने शाम का टाइम डिसाइड किया था, नहीं कर पाए, तो आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, जब आपको समय मिले तब कर लीजिए। होम बेस्ड है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
हम फ़ोन पे रह के बात कर लेंगे। लोगों से घर के बाहर निकले, सब्ज़ी खरीदने गए, कोई मिल गया है तो हम थोड़ी-सी चर्चा कर ली, उसकी नीड जान ली और फिर हम आके उससे फ़ोन पे बात कर ली। बातों-बातों में हमने नंबर ले लिया, फिर उसको फ़ोन पे बात कर ली। तो इस तरीके से बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हमको नहीं चाहिए। ऑनलाइन बैठे हुए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन का इतना क्रेज़ नहीं था, इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के समय में हर काम को ऑनलाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है। जब से गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया पे फ़ोकस किया है, तो आजकल हर कोई फ़ोन के संपर्क में आ गया है और चाहे कोई कितना ही कम पैसे वाला हो, कम अर्निंग वाला हो, हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन आजकल मिल ही जाता है। तो हम ये फ़ोन ने हमारे इस काम को भी बहुत आसान बनाया है और हमें इस फ़ोन पे ना समय गँवाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको यूज़फुल भी कर सकते हैं और अपने लिए बिज़नेस को आगे बढ़ाने में हम उसकी मदद कर सकते हैं। सपोर्ट अवेलेबल है। ऐसा काम है कि अगर हम कोई सा दूसरा काम करते हैं, तो हमें कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप किसी से पूछेंगे भी कि मैं ये खोलना चाह रहा हूँ या मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, तो इसमें क्या-क्या होता है, कैसे-ऐसे सीखते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं बताएगा। सबको लगेगा ये मेरा कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है, इसको कुछ तो गलत जानकारी दे दो, ये पार्लर करे ही मत। ये सिलाई की दुकान खोले ही नहीं, ये किराने की शॉप डाले ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है मेरे इस जगह पे। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना सुनहरा है कि आपको सीखे-सिखाए हुए गुरु मिलते हैं, सीनियर मिलते हैं, अपलाइन मिलते हैं, पूरा सपोर्ट आपको करते हैं। कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे इस काम में आगे बढ़ते जाना है, सफल होते जाना है, स्वास्थ्य भी लेना है और इनकम भी लेना है। तो बताने वाले लोग हैं, सीखे-सिखाए हुए लोग हैं, हमें बस उनके रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि पता है कि वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। रास्ता भी हमको ये ऐसा नहीं है कि यार ये रास्ता तो खराब है, पता नहीं क्या होगा आगे चल के। वो वहाँ तक पहुँचे, उन्हें पता है भई कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें आएँगी और ऐसे-ऐसे करके हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो फुल सपोर्ट रहता है हमारे पास। ट्रेनिंग्स मिलती हैं, सिखाया जाता है, क्योंकि बिना सीखे तो हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने जब भी बच्चा जो पैदा होता है तो चलना भी वो सीखता है उँगली पकड़ के ही। हमने जब भी रोटी बनाई है, बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पहली बार रोटी बनाने में किसी की रोटी गोल नहीं बनी थी, कुछ तो ही बनी थी। और हमें तो इवन ये भी नहीं पता था कि बेलन को कितनी तेज़ी से घुमाना है या कितना स्लो घुमाना है, किस एंगल में घुमाना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब हम सीखते गए तो हमें समझ में आया कि हाँ, हमने पिछली बार यहाँ गलती की थी, इसको ऐसा कर दिया था, इसलिए हमारा ये बिगड़ गया था। तो प्रैक्टिस करते-करते, सीखते-सीखते, ट्रेनिंग लेते-लेते, मीटिंग्स अटेंड करते-करते हमको वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि हमें इस बिज़नेस को कैसे करना है। और एनकरेजमेंट भी हमें मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने किसी काम को करते हैं ना, जैसे कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन इस बिज़नेस में जब हम छोटे-छोटे अचीवमेंट्स पाते रहते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से लोग हमारे जो सीनियर्स होते हैं, टीम वाले होते हैं, वो हमें एनकरेज भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये कुछ खास बातें हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में और डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। ये सारी खास बातें हैं जो हमें इस बिज़नेस को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार करती हैं कि हम इसको करें। इससे अच्छा हमें और ऑप्शन नहीं मिल सकता है। कुछ थोड़ा-सा तथ्य जानते हैं, 2021 से 2025 तक ऐसा कहा जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। हम देख सकते हैं 65,000 करोड़। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि बिज़नेस पीछे नहीं होने वाला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम नहीं होने वाली, अब वो बढ़ने ही वाली है और आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और उसे कोई पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हमारा जो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान माना जाने लगा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो है कहने को 74% महिलाएँ और 26% ही पुरुष हैं। क्योंकि ये बिज़नेस ही ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ही बना है। तो ठीक है, इसमें पुरुष भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी ख़ास बातें होती हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, वो भी क्योंकि हमारे यूँ देखा जाए तो हमारे फाउंडर ही हम डॉक्टर लिम सियोजीन बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को 10 साल तक रिसर्च करने के बाद हम सब तक के पास लेके आए हैं और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, एक ऐसी चीज़ ला के दी कि आप जाओ, लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दो, उन्हें
जागरूक करो स्वास्थ्य के प्रति ही, और एक्स्ट्रा इनकम, कमाई का एक, रोजगार का एक अवसर दो, और हमें तैयार करा, ट्रेनिंग करी और मार्केट में उतार दिया कि अब जाओ सबको बताओ। तो ये कुछ आंकड़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी भी 120 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लगभग फुल टाइम के रूप में काम करने लगे हैं। पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, हर तरीके से लोग काम करने लगे हैं। तो ये करियर के रूप में लोग अब चुनने लगे हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अब तो पढ़ाया भी जाने लगा है। पहले ऐसा था कि कोर्स में नहीं रखते थे, लेकिन अब कोर्स में भी आ गया है, बराबर इसका जो है बना दिया गया है, डिग्री बना दी गई है। अब हमें इसके बारे में सिखाया जाएगा, और हम इस बिजनेस को पूरे गर्व के साथ फिर कह सकते हैं, कहेंगे कि अरे मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। क्योंकि अभी तो क्या है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये बिजनेस भ्रांतियों के कारण कि अच्छा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा, सुनहरा और साफ सुथरा बिजनेस, गांव वाला बिजनेस कोई मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि हम किसी का यहाँ पे भला करते हैं, किसी का हम कंपटीशन नहीं करते, किसी की बुराई नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये बिजनेस कितना शानदार है। और अगर हम देखें तो आज के समय में हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, यंग एज का हो या ओल्ड एज का हो, हर उम्र के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये आंकड़े हैं जो हमें ये साबित करते हैं कि केवल वही लोग नहीं जिनके पास काम नहीं है, या जो रिटायर हो गए हैं, जो 40+ है, केवल वही कर सकते हैं। हर उम्र का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। 18 साल से ऊपर का, और ओल्ड एज में जब तक आपकी हिम्मत हो, जब तक आप कर सकते हो, तब तक आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई आपको मना करने वाला नहीं कि अब रिटायर हो गए, अब आप घर बैठो, आपको बिजनेस नहीं किया जाने देगा। आप आराम से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और ग्लोबली हम देख सकते हैं कि 119.9 इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये तो थोड़ा सा आंकड़ा भी अगर हम कहें तो पुराना कह सकते हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि 113 थे 2016 में, फिर 115 हो गए, 118 हो गए, 190 हो गए, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं कि ये कंपनी उनके लिए क्या साबित हो सकती है, उनके सपनों को पूरा करने का कितना अच्छा रास्ता बन सकती है। तो ये आंकड़ा जो है वो दिनों दिन इंक्रीज होता जा रहा है। हर लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें ही जो हमारी डीएक्सएन कंपनी है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। जो कंपनी एक बहुत ही पूरी प्लानिंग के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ हम सभी के साथ में आई है। जो आज लगभग हम कहें तो 190+ कंट्रीज में ये बिजनेस जो है वो चल रहा है। तो 190+ कंट्रीज में बिजनेस का चलना, कंपनी का चलना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप किसी और कंपनियों के बारे में भी पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनियां 150 से ऊपर गई ही नहीं है। पर ये कंपनी आज अपने प्रोडक्ट के दम पे, अपने प्लान के दम पे आज पूरे 200 देशों में काम कर रही है। लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसके फायदे ले रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हम किसी आंडू-पांडू या छोटी-मोटी कंपनी के साथ में नहीं हैं। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, और एक अच्छा खासा इनकम, लाखों का इनकम हम कह सकते हैं कि लाखों-लाखों रुपए आज इसमें लोग कमा रहे हैं। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा हेल्थ और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जो हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने में तो मदद करते ही हैं। डेली यूजेस में हम उन चीज़ों को यूज़ करके हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसको, यही हेल्दी लाइफ लोगों को जब शेयर करते हैं, तो वो भी स्वस्थ रहते हैं और हमें एक अच्छा इनकम आना भी शुरू हो जाता है। तो बुराई कुछ भी नहीं है। हेल्थ चीज़ें तो सब कोई यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को दवाइयों से थोड़ा-सा बचाना की कोशिश करेंगे और एक अच्छी चीज़ें यूज़ करने का प्रयास करेंगे। तो अगर वो चीज़ करते हैं, तो हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। और साथ ही इस बिज़नेस को जब हम सीरियसली समय देकर इसके बनाए हुए सिस्टम में चल कर के काम करते हैं, तो ये सिस्टम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है और एक हमें एक अच्छी इनकम पे लेवल पे पहुँचा देता है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की है,
प्रोफेसर के.एन. वासुपल्लैया जी ने एक ऐसा लर्निंग यूनिवर्सिटी हम सभी को दिया, जहाँ पे आज हम घर बैठे फोन के माध्यम से उस बिजनेस को समझ रहे हैं। ऑनलाइन आरबीसी चैनल के माध्यम से इस बिजनेस के हर पॉइंट को, इस अपॉर्चुनिटी को, मार्केटिंग प्लान को, प्रोजेक्ट डिटेल को, सक्सेस स्टोरी, हर चीज हमको सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और हम इसी चीज को सीखते हुए, लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही कंपनी द्वारा हर जगह पे जो है फिजिकल मीटिंग भी ली जाती है। आप जाएं, वहां पे लोगों को दिखाएं, प्रोडक्ट बताएं, उनको समझाएं, जानकारी दें, उनके सवाल पूछें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं और इस बिजनेस को आगे करते जाएं। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम सभी के पास में है। बस हमें उसको पहचान के यूज करने की देरी है, क्योंकि हमें मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो शायद हम अच्छे से समझते नहीं हैं, और या तो कोई हमें बेवकूफ बना के कुछ भी दिखा के जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना है, पूरी सोच समझ के ठोक बजा के ही प्रोडक्ट को लेना है। आप पूरी जानकारी लीजिए, आपके पास जो भी रिएक्शन का पर्सन आता है, वो आपसे पूछते हैं, आप उनसे पूरा पूछिए, पूरा संतुष्ट होइए, विश्वास के साथ इस प्रोडक्ट को यूज करिए। और ये प्रोडक्ट आपको उतने ही विश्वास के साथ वो चीजें, वो रिजल्ट, वो खुशियां देगा जिस विश्वास के साथ आप इसको यूज करेंगे। तो कंपनी द्वारा बहुत सी चीजें दी गई हैं। ऐसे हमारा ये अनोखा, या हम कह सकते हैं कोहिनूर का हीरा है, जो गैनोडर्मा है, किंग ऑफ हर्ब के नाम से जाना जाता है। इससे पावरफुल हर्ब शायद ही कोई होगी, बहुत पावरफुल है। लगभग लगभग इसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं कि हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उसे सेल्स लेवल पे काम करके हमें एक अच्छी हेल्थ देने में मदद करता है। चाहे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो या वो स्वस्थ हो, तो स्वस्थ को लंबे समय तक स्वस्थ रहने में काम मदद करता है। और अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसकी बीमारी को क्योर करने में मदद करता है, उसे अच्छा रहने में मदद करता है, वो अच्छा फील कर सके, अपने हाथ पैर चलते रहें, जीवन के अपने दैनिक कार्य करते रहें, अच्छा फील करते रहें, उन सभी में ये हमको मदद करता है। तो ये औषधियों का राजा है। राजा ऐसे ही नहीं होता है, कुछ उसमें खूबी होती है, वो कुछ ऐसे गुण होते हैं, तो ही उसे राजा का दर्जा दिया जाता है। तो ये उन सभी मानदंडों में खरे उतरे हैं गैनोडर्मा जी, तो ही आज इन्हें किंग ऑफ हर्ब की संज्ञा दी गई है। तो हम इसको जब यूज करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल जड़ी बूटी है। और फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन ने 10 साल तक इस पे रिसर्च की है, पूरा स्टडी किया है कि ये इसको हम किस लेवल पे जा करके लोगों तक देंगे कि इसको, लोगों को इसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। रिसर्च करना कोई आसान बात नहीं होती। ऐसा हम लोग कह देते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है 10 साल तक रिसर्च के, लेकिन जब आप 10 साल के दिन गिनेंगे, घंटे गिनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत, कितना पेशेंस लगता है किसी भी चीज पे रिसर्च करना और लोगों तक पहुंचाना। तो हम, डॉक्टर लिम ने कितना सोचा होगा कि हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में हो रहा है बात, हम किसी की हेल्थ से खेल नहीं सकते हैं कि कुछ भी हम दे दें कि ये आपके लिए अच्छा होगा। और आज यही हो रहा है। अगर हम कहीं और दूसरे लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं जब हम लेते हैं, तो वो कह के तो हमको कुछ और देते हैं, लेकिन उसका हमें उनके कहे अनुसार उतना 50% भी जो है वो बातें सत्य नहीं निकलती हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर जो भी बताएगा वो आपको 100% सही समझ में आएगी, क्योंकि जो हम वही बताते हैं जो चीजें लिखी हुई, कोई झूठ नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो सत्य है वो ही चीजें हर डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर आप तक शेयर करेगा। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के, पूरे विश्वास के साथ इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है किंग ऑफ फूड है, तो आजकल भोजन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भोजन पे ही हमारा पूरा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। आयुर्वेदा की सीरीज है, नोनी है, एलोवेरा की चीजें हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करते हैं। कंपनी द्वारा 3 तरह की अवेयरनेस फैलाई जाती है। पहली अवेयरनेस हमारी हेल्थ अवेयरनेस है, क्योंकि हमें हेल्थ के बारे में जागरूक होना आज के समय में बहुत जरूरी है। कुछ तो खैर कोरोना ने कर दिया है, बहुत सारे लोग जो हमेशा लापरवाह रहते थे दुनिया की, चलो ठीक है अभी तो भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भागने का टाइम नहीं है,
खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, इन चीजों के लिए टाइम नहीं, वो आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, घरेलू औषधियां, बाहर की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना, तो थोड़ा सा हेल्थ के प्रति लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है। आज इम्यूनिटी शब्द लोगों को पता हो गया है कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन विश्व के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। इनको हम यूज करेंगे तो हम एक अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे और अपने आप को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैला पाएंगे, और ऐसा ही हमको दूसरों के साथ भी करना है। दूसरी अवेयरनेस है हमारी कंज्यूमर अवेयरनेस। हमें एक सोच समझ के वाइज कंज्यूमर बनना है, क्योंकि अभी तक क्या करते थे, हम जाते थे, खरीद के लेके आते थे, फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा कोई मतलब नहीं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या उसमें जो एडवर्टाइज में क्या बता रहे हैं, सब हम देख के चकाचौंध में खो जाते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। कभी हमने दिमाग ही नहीं लगाया कि ये पैसा खर्च करके जो हम ला रहे हैं वो हमको कितना फायदा दे रहा है, नहीं दे रहा है, नुकसान कर रहा है। कोई न्यूट्रल खरीद के लाना है, यूज करना है। तो थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को खोलना है, समझना है, एटलीस्ट समझना है। समझने में कभी पैसा नहीं लगता, कोई बुराई नहीं होती है। आप समझिए, और हो सकता है कि सामने वाला आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हो, बहुत अच्छा सामान लेके आया हो, जो वाकई में आपका जो समस्या हो उसको सुलझा दे। तो समझिए, समझने के बाद आपको लगता है कि नहीं भैया ठीक है, तो आप मत लीजिए, भाई आपके साथ जैसा है वैसा चलता रहेगा। पर समझना जरूरी है और ये यूज करके जरूर देखिए। और तीसरी चीज है हमारी वेल्थ अवेयरनेस। आज के समय में वो जमाना गया कि जब हमने 10 से 6 की जॉब कर ली, 10-20 हजार 50 हजार रुपए आ गए और खुशी हैं, चल रहे हैं। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें एक दूसरी पाइपलाइन तैयार करना जरूरी है। जैसे पहले के समय में भी राजा महाराजा जो होते थे, मेन बड़े गेट के अलावा भी एक छोटी सी सुरंग हर जहन महल में, किले में बनाई जाती थी, वो आज हम भी देख सकते हैं। ये पाइपलाइन है जो हमें तैयार करके रखना है कि हमें कठिन समय में काम आए, और ये पाइपलाइन हमारे लिए बहुत सही साबित हो सकती है, और इन सभी के लिए हमें माइंड ओपन करने की जरूरत है। तो खुले दिमाग से इसको हम समझें और इस बिजनेस को, इस काम को आगे बढ़ें। और आइए थोड़ा सा हमको जान लेते हैं कि हमारे डीएक्सएन बिजनेस की उन महिला मॉडल्स, सुपरमैन के बारे में जो इतनी सक्सेस हैं आज के समय में। हमारे लिए वो रोल मॉडल हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, ये तो क्राउन एम्बेसडर हैं, जो आज बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच चुकी, हमारे बिजनेस का नाम रोशन कर रही हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आज 10-20 हजार रुपए जो महीने का नहीं कमाती थी, वो आज लाखों लाखों की इनकम ले रही हैं। और मिसेस धर्मशिला मैम, वो तो आईडीए के द्वारा सम्मानित भी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आज कितने हजारों महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया, उन्हें एक रोजगार का इतना अवसर दिया कि आज वो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने घर को चला रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे हैं। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, और टाइम जो है वो हम अपने लिए टाइम बचा सकते हैं, अपने खुद के लिए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों के सामने जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो एक हमारा एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होती है, वो ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस बिजनेस के आने के बाद बच्चों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, जब वो देखते हैं कि हमारी माँ जो घर में रहती थी, आज इस बिजनेस के कारण लोग उन्हें जानने लगे हैं, उनका नाम हो गया है, अच्छी इनकम कमा रही हैं। एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट होता है, क्योंकि बच्चा जो है ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही गुजारता है, तो उसे भी वो बहुत प्राउड फील होता है कि आज हमारी माँ जो है वो इस लेवल पे है। एक कॉन्फिडेंस उनमें भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। हम अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प कर पाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में खुद को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं। तो करना क्या है, अब ये सोचने का समय जा चुका है कि कहाँ जाएं, क्या करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी लाइफ के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, इसे समझिए और आगे बढ़िए। आज का ये कीमती समय मुझे देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी महिलाओं का, सभी जो हमारे भाई बहन हैं, जो सीनियर्स हैं, दर्शक हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि इस चैनल के माध्यम से सभी अब इस देखें, इस बिजनेस को समझें, फिजिकली जहाँ पे भी हमारा ऑफिस है वहां जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, उसको सुने और इस बिजनेस को करें, खुशी खुशी करें, इंजॉयमेंट के साथ करें, अपने लिए
पैसा भी कमाएं, अपने घर को हेल्दी रखें, अपने परिवार को हेल्दी रखें और सारी खुशियों को भी आप पूरे हक के साथ आनंद लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दी। कंटेंट वाइज भी बहुत ही बेहतरीन था, सारी स्लाइड बहुत अच्छी थी आपकी। आपने आज हेल्थ के बारे में बात की और औरतों को काफी मोटिवेट किया है। हर वुमेन की काबिलियत है एक बिजनेस को करने के लिए, बस उसको सपना देखना है और पूरा करना है। आपने ये बहुत अच्छे से बताया और हमें भी ये साबित करना होगा कि हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और इंडिया को भी वुमेन एंटरप्रेन्योर की बहुत जरूरत है और डीएक्सन के मोटो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को भी साबित करना है। और डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं ही इतने बेहतर जो हेल्थ प्रदान करते हैं सबको और सबकी मदद करते हैं। थैंक यू, आपने सब कुछ कवर किया, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बताया और हेल्थ के बारे में बताया। और मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग डीएक्सन आरवीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज शाम 7 बजे रेगुलर टीम मीटिंग लेते रहें। धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू कविता जी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।